कि उसके बाद फिर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वही अमेरिका जो यह कह रहा था कि हमने ईरान को नेस्तो नाबूद कर दिया है, ईरान का जो यूरेनियम है वो उसको हमने एक तरह से तबाह कर दिया है, ईरान का जो एटमिक जो पूरा निजाम और जो सिस्टम है, जो एटमी हथियार ईरान बना रहा था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया है। वही अमेरिका फिर से यही बहाना बनाकर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है कि अभी ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर असलहे और हथियार हैं और यूरेनियम काफी जमा कर चुका है ईरान। तो एक बार फिर से यूरेनियम और न्यूक्लियर का बहाना बनाकर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार दरअसल यह चालाकी, यह गीदड़ भभकी और जो मंसूबा दरअसल इजराइल और अमेरिका का था वो कहीं ना कहीं इनको उल्टा पड़ गया और इस मंसूबे में, इस जाल में, ईरान के जाल में कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस गया। आप देखिए कि अमेरिका इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, जिस दिन मीडिया के सामने वो ना आते हो और मीडिया के सामने आने के बाद वही ढाक के तीन पात वही राग अलापते हैं कि ईरान हमारी बात मान ले, ईरान हमारे साथ बातचीत कर ले, ईरान जंग एक तरह से रोक दे। तो यहां पर अपने आप को जो सुपर पावर दुनिया का कहलाता था, जिसकी चौधराहट एक तरह से पूरी दुनिया पर थी, मशरिक़ वुस्ता के कई कमजोर जो अरब ममालिक हैं वो दरअसल अमेरिका की सिक्योरिटी में रहते थे। अमेरिका को अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं था, वो अमेरिका की सिक्योरिटी में रहना चाहते थे। अब सबकी आंखें दरअसल खुल चुकी है कि ये अमेरिका तो बहुत कमजोर निकला, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है। 40 दिनों की महज जंग में ही अमेरिका ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और अमेरिका अब पूरी तरह से पस्त हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सुबह और शाम लगातार यही आलाप रहे हैं कि अब जंग बंद होनी चाहिए, अब ईरान को बातचीत करनी चाहिए, ईरान को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, मसला हल होना चाहिए, बातचीत से मसला हल हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान दरअसल अमेरिका की मक्कारी समझता है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बातचीत का बहाना दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है, इससे ईरान कई बार झेल चुका है। ईरान दरअसल दूध का जला जो छाछ है उसे भी फूंक फूंक कर दरअसल इसी वजह से पी रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यहां पर दरअसल अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ नहीं है। ये आज बातचीत करेंगे और फिर 2 हफ्ते के बाद तेहरान पर हमला बोल देंगे। तो ईरान दरअसल यह चाहता है कि बात बराए बात ना हो, बल्कि पूरे डिटरेंट के साथ, पूरी मजबूती के साथ बातचीत होनी चाहिए और जो तय हो जाए फिर उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। और इसी वजह से अमेरिका इस बार चाहता है कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि इस बार जो कुछ हो वो फैसला कुन होना चाहिए, उसका नतीजा निकलना चाहिए। आप देखिए कि इससे पहले इस्लामाबाद में अमेरिका ने पूरा प्रेशर दरअसल ईरान के ऊपर डालने की कोशिश की, पाकिस्तान को भी वो बीच में लेकर आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन बातचीत वहां पर नहीं बनी और ईरान ने मुज़ाकरात से निकलते ही यह कहा कि दरअसल पूरी जोर जबरदस्ती के साथ वो जंगबंदी दरअसल कराना चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि जो चीज वो चाहता है उसके हिसाब से ईरान करे। तो ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के हिसाब से बातचीत नहीं करेगा, अमेरिका के हिसाब से डील नहीं करेगा और कोई भी अब डील होगी तो वो ईरान के हिसाब से होगी। आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला ईरान के ऊपर किया था और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत हुई थी। उसके बाद लारिजानी को भी इस हमले में, उसके बाद के हमलों में शहीद कर दिया गया था। ईरान की एक बड़ी लीडरशिप को शहीद कर दिया था इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन फिर भी ईरान नहीं एक तरह से डगमगाया और ईरान लगातार मैदान में एक तरह से जमा रहा। तो अब फिर दोबारा से बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान का यही मानना है कि बातचीत से दरअसल मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ नहीं है, इस वजह से बातचीत कामयाब नहीं हो रही है। जिस दिन अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ हो जाएगी,
जिस दिन अमेरिका और इजराइल ये मान लेंगे कि वो गलती पर हैं और ईरान की गलती नहीं है, जिस दिन वो ये मान लेंगे कि प्रोपेगेंडे से हटकर बातचीत करेंगे, उस दिन एक तरह से बात बन जाएगी। लेकिन दरअसल अमेरिका और इजराइल प्रोपेगेंडे से हटना नहीं चाह रहे हैं। वो लगातार दरअसल बातचीत के जरिए से ईरान को गुमराह करना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया को दरअसल अमेरिका और इजराइल गुमराह किए हुए हैं। लेकिन इस बार दुनिया इस सच्चाई को दरअसल समझ चुकी है और अब जब दूसरे दौर की बातचीत हो रही है, क्या दोनों जो फरीक हैं, क्या दोनों जो मुज़ाकरातकार हैं यानी ईरान और अमेरिका, क्या टेबल पर बैठेंगे और यह बातचीत होगी? क्योंकि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। क्या यह बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या यह बातचीत आगे चलेगी? और क्या बातचीत इस बार नतीजे पर पहुंचेगी? क्या एक कामयाब मुज़ाकरात यहां पर एक बार हो सकेंगे? यह देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।